औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलाम वालेकुम। अली अली दोस्तों, अली अली। अगर किसी के ऊपर असेब, जादू टोना वगैरह या कोई बीमारी की वजह से जिस्म कमज़ोर हो गया है, दिमाग पर असर पड़ गया है, पट्ठे खिंच गए हैं, ज़ोहल के असरात की वजह से हों, वो जादू टोने की वजह से हों, इंसान बाज़ औक़ात बहकी-बहकी बातें करने लग पड़ता है। ऐसा लगता है जैसे ये जादू के असरात या ज़ोहल के असरात वो मुआलिज ने खुद तशख़ीस करने हैं, आया ये असरात किस वजह से थे। ये बीमारी की कमज़ोरी की वजह से हैं, ये जादू टोने की वजह से हैं, या सेब की वजह से, जिन्नात की वजह से हैं, या ये ज़ोहल के असरात हैं। मोस्टली लोगों के ऊपर 17 ज़ोहल के असरात होते हैं। मोस्टली लोगों के ऊपर नज़र बद के असरात होते हैं, जो बढ़ते-बढ़ते असेब की सूरत अख्तियार कर लेते हैं। उनका बर वक़्त इलाज नहीं करवाया जाता, उनका बर वक़्त तदारुक नहीं करवाया जाता, तो यही आहिस्ता-आहिस्ता एक वायरस की तरह आपके पूरे जिस्म में फैल जाते हैं। ये आपके दिलो-दिमाग पर असर डालते हैं, ये आपके पट्ठों के ऊपर असर डालते हैं। इससे आपके पट्ठे स्टिफ़ हो जाते हैं, खिंच जाते हैं। इससे आपकी रगें ब्लॉक हो जाती हैं। इससे आपके दिमाग, जब आपके पट्ठे ही खिंच जाने हैं, आपके दिमाग को खून कम जाना है, अंदरूनी कमज़ोरियाँ बन जानी हैं, जिस्मानी कमज़ोरी बन जानी है आपको। आपके दिमाग को जब खून ही कम जाएगा, तो किस तरह आप का दिमाग एक्टिव होगा? किस तरह आप प्रॉपर अपने होशो-हवास में रहेंगे? आहिस्ता-आहिस्ता इंसान बहकी-बहकी बातें शुरू कर देता है। जी हाँ, इंसान बहकी-बहकी बातें शुरू कर देता है। वो ऐसा लगता है जैसे उसका दिमागी तवाज़ुन ख़राब हो गया। आप लोगों ने तोड़ कर दिया या हमने तोड़ कर दिया मरीज़ का, लेकिन मरीज़ के ऊपर असरात बाकी हैं, मरीज़ के ऊपर खिंचाव बाकी है, मरीज़ का ज़हन काम नहीं कर रहा, मरीज़ का जिस्म कमज़ोर होता जा रहा है। अब ये जो वायरस है इस चीज़ के असरात का, जी हाँ, ये भी एक वायरस की तरह ही काम करते हैं असरात। तो ये वायरस जिस्म से निकालने के लिए, जिस्म को दोबारा एक्टिव करने के लिए, पट्ठे जो आपके श्रिंक कर गए हैं, जो स्टिफ हो गए हैं, जो आपके पट्ठे कमज़ोर हो गए हैं, दिमाग को खून नहीं पहुँच रहा, रगों में ब्लॉकेज आ चुकी है, और ये होता है दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह 100% होता है। इसके इलाज के लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए आज मैं आपको बता रहा हूँ, एक ऐसी मालिश का नुस्ख़ा, जी हाँ, एक ऐसी मालिश का नुस्ख़ा, जो आपके जिस्म से आपकी कमज़ोरी को दूर कर देगा, आपके पट्ठों को दोबारा फ़ाल कर देगा, आप चाको-चौबंद हो जाएँगे, आप एक्टिव हो जाएँगे, आपके दिमाग पर असरात थे वो ख़त्म हो जाएँगे। दोस्तों, इस काम को कंटिन्यू से, जी हाँ, कंटिन्यूअसली आपने 3 हफ़्ते करना है। मरीज़ के साथ कोई एक ऐसा शख़्स होना चाहिए, जो उसकी खिदमत करे, जो उसको रोज़ाना की बुनियाद पर ये मालिश करे। ये मालिश किस तरह तैयार होती है, इस मालिश के ऊपर क्या पढ़ाई होती है, यानी कि इस तेल के ऊपर जो आपने मालिश के लिए तेल तैयार करना, इसके ऊपर क्या पढ़ाई होनी है, क्या इसका प्रोसीजर है, क्या इसका तरीकाकार है, वो आपको मैं बताता हूँ। आपने 2 किलो रोगन तलख यानी कि कड़वा तेल लेना। कड़वा तेल आप कोई भी ले सकते हैं, सरसों का तेल भी कड़वा होता है। आप सरसों का तेल ले लें, आप तारे मीरे का तेल ले लें, या कोई और कड़वा तेल आप बाज़ार से ले लें। आपने 1 पाव काली मिर्च का पाउडर लेना है, या साबुत काली मिर्च 1 पाव लेके उसको कूट लें। 1 पाव आपने फिलफिल दराज़ यानी कि काली मिर्च ही होती है, जो लंबे साइज़ में आती है। लंबी काली मिर्च आपने लेनी है, उसको हम कहते हैं फिलफिल दराज़, और ये फिलफिल दराज़ आपने हिंदी लेनी है, यानी कि इंडिया वाली। फिलफिल दराज़ हिंदी आप 1 पाव लेंगे, 1 पाव आप फिलफिल स्याह यानी कि काली मिर्च लेंगे। उनको आपने अच्छी तरह कूट लें। कूटने के बाद यानी कि उसको मैश कर लेना है, आप लोगों ने उसको ग्राइंड कर लेना है। आपने उस 2 किलो तेल के अंदर, तेल को आपने पहले रख देना है चूल्हे में, पैन में डाल के, किसी बर्तन में डाल के, आपने वो उसके अंदर डाल देनी है। अच्छी तरह उसको उबाला दिलाना है। जब अच्छी तरह ये दोनों मिर्चें उसके अंदर जल जाएँ, यानी कि काली मिर्च और लंबी मिर्च काली, दोनों आपने अच्छी तरह जोश दिला के, जिन्हों उबाले कहने, जिवें चाह नूं उबाले दवा दवा के, पक पक के हुंदी काली शाह, फिर कहंदे पक गई चाह, सुना ही होगा सबने। उसी चाह की तरह जो है ना, इस तेल को, इस ऑयल को आपने बॉयल करना है। अच्छी तरह बॉयल होने के बाद आपने इसको छान लेना है। उसके ऊपर ये अज़ीमत जो मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ, इसको आपने नोट कर लें, या आप मुझसे भी मंगवा सकते हैं। मैं इसको स्क्रीन पर भी दे दूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औ अमरहा खल्लन अरहमा हा औ अमर बत बहत स्वाहा। ये दोस्तों, आपने इसको सिर्फ़ और सिर्फ़ 41 मरतबा पढ़ना है। 1 हफ़्ता आपने लगातार मालिश करनी है। जी हाँ, रोज़ को 15 से 20 मिनट मरीज़ के पूरे जिस्म की, और ख़ास करके उसका जिस्म का वो हिस्सा जो इस असरात की वजह से पकड़ा गया है, आपने उस जगह की मालिश करनी है। 1 हफ़्ता आपने मरीज़ को सिर्फ़ उसके बाद टॉवल वगैरह से साफ़ कर देना है। आपने उसको नहलाना नहीं है। 1 हफ़्ते बाद आपने मरीज़ को नहलाना है। फिर 1 हफ़्ता आप उसकी मालिश करेंगे, फिर अगले हफ़्ते नहला के फिर मालिश करें। 3 हफ़्ते इसी तरह आपने मालिश करनी है। मरीज़ रिकवर होता जाएगा, और अल्लाह के फ़ज़ल व करम से तीसरा हफ़्ता ख़त्म होते-होते
مریض اپنی نارمل کنڈیشن میں آ جائے گا. اس کے اوپر جتنے بھی اثرات تھے جو اس کے جسم میں سرایت کر چکے تھے، جس کی وجہ سے اس کے پٹھے ختم ہو ڈیمیج ہو گئے تھے، اس کی رگیں بلاکیج ہو چکی تھیں، اس کے دماغ کو خون نہیں جا رہا تھا، وہ پاگل پنا یا بہکی بہکی باتیں کر رہا تھا، انشاءاللہ تعالیٰ وہ نارمل ہو جائے گا اللہ کے فضل و کرم سے. کرنے والی اللہ کی ذات ہے. مولا کا صدقہ سب کو خیر ہوتی ہے. مولا کے صدقے اللہ پاک ہم سب پر اپنا رحم و کرم کرے. بی بی پاک کے در کے صدقے ہمارے گھروں میں اللہ تعالیٰ مصیبتیں، پریشانیاں، وبائیں، بلائیں، نخوستیں دور فرمائے. ہمارے دسترخوانوں کا بی بی پاک کے دسترخوان کا صدقہ، ان کھانوں کا صدقہ جو جنت سے آتے تھے، ان کھانوں کا صدقہ جو دنیا میں بٹتے، اس کھانوں کا صدقہ جو حسن و حسین کھاتے تھے، جو مولا علی کھاتے تھے، اللہ تعالیٰ ہمارے دسترخوانوں کو وسعت عطا فرمائے. ہمیں لنگر فاطمی، لنگر حسینی، لنگر حسنی اور لنگر علی دنیا میں تقسیم کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اپنے نام پر اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کو دینے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک پاکستان پر اپنا رحم و کرم کرے. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی مصیبتیں، پریشانیاں دور فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حفیظ و نگہبان. ملتے ہیں نئے عمل میں. اللہ حافظ.